नमस्कार दोस्तों, खोज की शुरुआत में आपका स्वागत है। सच्चे संतों और महात्माओं के बगैर कोई सत्संग नहीं होता, पर उनको पहचानना भी बहुत कठिन है। हमारे परखने की कसौटी हमारी तुच्छ सीमित बुद्धि है, जो दुनिया के रंग में रंगी हुई है और विषय विकारों के विष से भरी पड़ी है। इस कसौटी द्वारा इन रंगों से पाक उस अलौकिक प्रीतम को परखा नहीं जा सकता। संत यद्यपि हर एक प्रकार की बुराई के मैल से रहित होते हैं, पर हम उनकी मौज और अदा को अपनी प्रेम और प्रतीति से रहित बुद्धि द्वारा नहीं जान सकते, और ऐसी बातें उनके सिर मढ़ते हैं जिनका कि उनमें लेश मात्र भी नहीं होता। संतों ने बाहर कोई बोर्ड नहीं लगाया होता जिससे कि वे पहचाने जा सके। संसार में आमतौर पर देखा जाता है कि लोग जिनको संत गति तो नसीब नहीं होती, ऐसा बारी अडंबर रच रखते हैं जिससे कि वे संत कहलाने लग जाते हैं। दूसरी ओर एक सचमुच संत गति का स्वामी साधारण जीवन व्यतीत करता है तथा अपना भेद दूसरों पर प्रकट नहीं करता। संतों की पहचान केवल तब ही हो सकती है जबकि वे दया करके अपने आप को किसी पर प्रकट करें। अंधा आंखों वाले को किस प्रकार पहचान सकता है? हमारी अंदर की आंखें बंद हैं, जब तक वे खुलती नहीं हम संतों की शान को नहीं देख सकते। हमारी श्रद्धा और संतोष की कमी हमारे मार्ग में बाधा हो जाती है। श्रद्धा से हीन हम अपनी अपूर्ण कसौटी द्वारा उनको परखते हैं और गलती करके सच्चे संत को संत नहीं समझते। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो अपने आप को इतना सावधानी पूर्वक छिपाए रखते हैं कि किसी के लिए भी उनको पहचानना कठिन हो जाता है। इस प्रकार उनके पास लोग कम ही जाते। यह होते हुए भी दुनिया छल और पाखंड से भरी पड़ी है। अतः सत्य के खोजियों को जरा सावधानी से काम लेना चाहिए, कहीं वे हर एक को संत महात्मा न समझ ले। संतों के जीवन का प्रभाव बड़ा प्रबल होता है, उनमें चुभ की आकर्षण होता है। उनके मन, वचन और शरीर से सात्विक प्रभाव की धाराएं निकलती हैं। उनका मन और इंद्रियां उनके वश में होती हैं। उनकी संगति से हमारी भी मन इंद्रियां स्थिर हो जाएंगी। वे दौड़ने भागने से रुक जाएंगी और प्रभु का रंग चढ़ने लग जाएगा। उनकी संगति में प्रभु समीप प्रतीत होते हैं। उनका प्रेम जग जाता है। जिनकी संगति में हम इस अवस्था का आभास होने लगे वे साध संत हैं। उनकी संगति करो, इसको छोड़ चाहे कोई कितना ही नेक दिखाई दे, पर यदि उसकी संगति करने से
अंदर शैतानी के संस्कार वैसे ही रहें या और अधिक उभरें और परमात्मा की याद तथा प्रेम की ओर रुचि उत्पन्न न हो तो उसकी संगति से बचना चाहिए। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका फ़ायदा उठाएं। और अगला टॉपिक हमारा भक्ति का चलेगा। भक्ति के बारे में बताएंगे कि भक्ति क्या होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।